सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, है ना। तो 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 शूट किया था, है ना। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा व्हाट इज मीन बाय मीन, है ना, और मीन निकालने के तीनों मेथड्स हम लोगों ने देखे, डायरेक्ट मेथड, ऑब्जर्व मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड ना। तीनों मेथड्स हम लोगों ने देखे, अच्छे से समझे। और प्रैक्टिस सेट 6.1 के जितने भी सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थे सारे के सारे हम लोगों ने सॉल्व किए, है ना। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में आज हम लोग शूट करने वाले। तो पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ग्रुप डाटा का मोड मीडियन कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। और प्रैक्टिस सेट 6.2 और प्रैक्टिस सेट 6.3 के जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो सारे आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो आज बिना देरी किए। तो चलो सब में फर्स्ट देखते हैं मीडियन, है ना। अब मीडियन किसको बोलते हैं? लोअर स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने सीखा कि जो अनग्रुप डाटा होता है उसका मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं ना। तो मीडियन बेसिकली क्या होता है, अगर अनग्रुप डाटा के लिए हम लोग देखेंगे तो कोई भी एक हम लोग को डाटा दिया है, स्कोर्स दिए, नंबर ऑफ स्कोर्स दिए, तो इफ वी अरेंज दैट स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब उतरते क्रम से हम लोगों ने उसको लगा दिया, तो जब उसको अरेंज करने के बाद जो मिडल वाला नंबर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं ना। तो ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिए जो हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप डाटा, है ना। अगर डाटा ग्रुप में रहेगा, क्लास में रहेगा डाटा, तो तब इसका मीडियन कैसे निकालना है ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले, है ना। तो चलो बिना देरी किए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए जो ग्रुप डाटा होता है हमारे, ना, तो ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमको फॉर्मूला है ना। तो मीडियन क्या रहता है, L + n/2 - CF / F × H, है ना। यहाँ पे L क्या होता है, L इज अ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, है ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग को चीज क्या करनी होती है, सब में फर्स्ट हम लोग को जो भी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें से आपको पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मीडियन क्लास कौन सा होता है, मीडियन क्लास के लिए आपको और एक चीज निकालनी पड़ती है जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम लोग, है ना, जो नई टर्म है हमारे लिए। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का उससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा मीडियन क्लास है ना। तो जो भी मीडियन क्लास रहेगा उस ये L क्या रहेगा, उस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, है ना। अब यहाँ पे क्लास में 2 लिमिट होते हैं, ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, है ना। तो जो भी मीडियन क्लास यहाँ पे रहेगा उस क्लास का लोअर लिमिट, है ना, वो रहेगा L, है ना। उसके बाद n मतलब क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को हर बार प्रॉब्लम में दिया रहता है fi का कॉलम, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो भी एडिशन रहेगा, समेशन ऑफ fi, वही रहेगा n हमारा, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारे हम लोग निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है हम लोग को, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। सपोज मान लेते हैं कि अगर ये मीडियन क्लास है तो हम लोग को ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है कि नहीं, प्रीवियस क्लास, है ना, प्रीसीडिंग क्लास, है ना, तो उससे पहले का क्लास, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। ओके, उसके बाद F तो आप लोग को पता है, F मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लेना है। और H क्या होता है, H मतलब सिंपल हमारा क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास बोले कोई भी बोले ना, ये क्लास इंटरवल है ना, क्लास डिफरेंस। जैसे कि 8 to 12, 8 to 10 है, 8 to 10 में कितना डिफरेंस है, 2 का, है ना। उसी तरह से 10 to 12 2 का डिफरेंस, 12 to 14 2 का डिफरेंस, तो H क्या हुआ 2, है ना। तो इस तरह से ये H रहेगा। ओके, तो ये सारे टर्म समझ में आ गए। अब हम लोग बढ़ सकते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो 6.2 का समय फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। The following table shows classification of number of workers and the number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work, है ना। देखो जो फॉलोइंग डाटा दिया है हम लोग को, वो क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले, और वो कितने कितने घंटे काम करते हैं कंपनी में, वो हम लोग को दिया है यहाँ पे, है ना। तो इससे आपको मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स निकालना है ना। तो प्रॉब्लम में हम लोग को 2 चीजें दी हैं। एक तो दिया है क्लास दिया है, दैट इज डेली नंबर ऑफ आवर्स हम लोग को दिए, जो हमारा क्लास है, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है यहाँ पे टेबल, है ना। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में आप लोग को बनाना है। उसी तरह से हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया है, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, fi की वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया है ना। और मीडियन निकालने के लिए हम लोग को और सिर्फ एक टेबल बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, है ना। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालनी होती है, बनानी होती है। देखो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज हम लोग को कैसे मिलेंगे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है हम लोग को। सब में फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख दो आप। जैसे ये 150 है तो यहाँ पे इसको 150 लिख दो। ओके,
अब क्या करना है 150 प्लस 500 कितना होता है, देखो ये दोनों का एडिशन करना है 150 प्लस 500, या फिर सिंपल आपको बताता हूं क्रॉस एडिशन करना है। देखो 150 प्लस 500 कितना हो गया 650 बराबर। अब 650 का नेक्स्ट हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो 650 प्लस 300 करो ना, 650 प्लस 300 करो, या फिर 150 प्लस 500 प्लस 300 कर दो, है ना। तो देखो 600 प्लस 300 कितना होगा 900, तो ये आ जाएगा 950। अब देखो 950 प्लस 50 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो 1000 आया ये क्या वैल्यू है, ये सारों का एडिशन है ना, मतलब सिंपल ये क्या है, ये समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू एन है ना, एन है, ये एन कितना है हमारा 1000 है ना। तो ये एन की वैल्यू है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपल समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का टोटल एडिशन आएगा, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू रहेगा ये इसका एडिशन रहेगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम लोग को एन की वैल्यू मिल गई है। अब सब में फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बना दिया, सब में फर्स्ट आपको क्या करना है कि मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सिंपल क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को n/2 की वैल्यू निकालना है ना। n/2 हम लोग को पता है n कितना है, यहाँ पे 1000 है, तो n 1000 है, तो 1000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, सिंपल है 500 आएगा बराबर। तो अब हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में वैल्यूज देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू 500 से जस्ट अबव है, 500 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 500 या 500 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी दिख रही है, पहली 150 है, दूसरी वैल्यू 650 है, 650 500 से बड़ा है ना, मतलब ये वाला जो हमारा क्लास रहेगा ये है हमारा मीडियन क्लास, है ना। तो ये वाला क्लास हमारा क्या रहेगा, ये वाला क्लास है हमारा मीडियन क्लास है ना। तो ये है हमारा मीडियन क्लास, है ना। तो ये हम लोग को यहाँ पे मीडियन क्लास मिल गया। कैसे मिला समझ में आया ना, सिंपल n निकाला, n/2 करने का जो भी वैल्यू आएगी n/2 की, तो फ्रीक्वेंसी के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है आपको कि इस वैल्यू से जस्ट अबव वैल्यू कौन सी है, 500 या फिर 500 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी दिख रही है, ये है ना, मतलब ये मीडियन क्लास है। ओके, मीडियन क्लास हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है, देखो अब सिंपल मीडियन क्लास मिल गया, तो अब L क्या रहेगा, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है ना, मतलब लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे इसकी 10 है ना, मतलब L की वैल्यू क्या रहेगी, L इज 10। ओके, उसके बाद देखो n तो हम लोग को पता है 1000 है, उसके बाद f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 500 है ना, तो यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी 500, राइट। उसके बाद और क्या चाहिए हम लोग को, CF चाहिए, CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, है ना। तो अब देखो CF कौन सा लेना है, CF मीडियन क्लास का नहीं लेना है, ये वाला CF 650 नहीं आएगा, प्रीसीडिंग क्लास मतलब 650 से पहला मीडियन क्लास ये है, तो इससे पहले का वाला CF कौन सा है, ये है 150, है ना। तो यहाँ पे CF की वैल्यू कितनी रहेगी, CF की वैल्यू रहेगी 150। ओके, और उसके बाद लास्ट हम लोग क्या लगेगा, H लगेगा। H तो हम लोग को सिंपल से पता है H क्या है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 10 और 12 का डिफरेंस क्या होता है 2, है ना। तो ये आ गया हमारा H, सारे वैल्यू मिल गए। अब मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करो, है ना। क्या है फॉर्मूला हमारा, सब में पहले क्या है L 10 प्लस, अब देखो n/2 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली 500, है ना, तो डायरेक्ट 500 पुट करेंगे हम लोग, n/2 का वैल्यू हम लोग ने निकाला डायरेक्ट, n/2 कितना है 500। उसके बाद माइनस CF, देखो तो माइनस CF कितना है, CF हमारा 150 है, यहाँ पे देखो लिखा हम लोगों ने 150 है, देखो n/2 माइनस CF हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है f है, डिवाइड बाय f कितना है हमारा 500। ओके, इनटू क्या है, इनटू h मतलब इनटू 2 है बराबर। अब सब में फर्स्ट क्या करना है आप लोग को, ये देखो 10 प्लस ये सारा कैलकुलेशन करना है। देखो 500 माइनस 150 कितना आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 2, ये वाला कैलकुलेशन अलग से कर लो, फिर 10 के साथ इसको ऐड कर लेना है, 2 से इसको डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो 10 प्लस 350 एज इट इज, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो 350 बाय 250 क्या हो जाएगा 10 प्लस 1.4, तो क्या हो जाएगा 11.4, है ना। तो मीडियन है ना, तो 11.4 नंबर ऑफ आवर्स, ये क्या है इसका मीडियन वर्किंग आवर्स टाइम है। डेली जो भी वर्कर्स काम करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उनका मीडियन नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे 11.4 आवर्स रहेंगे। ओके, समझ में आया ये प्रॉब्लम। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2, है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम का क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन ए ग्रुव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, है ना। तो डाटा में हम लोग को क्या दिया, नंबर ऑफ मैंगोज दिया और नंबर ऑफ ट्रीज दिया, है ना। तो नंबर ऑफ मैंगोज हम लोग को क्लासेस में दिए हैं, है ना, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है।
तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सब में फर्स्ट ये वाला हम लोग रफ कर देंगे यहाँ पे। टेबल में मैंने ऑलरेडी सारे वैल्यूज यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ मैंगोज दिया जो कि हमारे क्लास है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज दिया जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी एफआई की वैल्यूज है ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सीएफ के वैल्यूज निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का सब प्रोसीजर क्या है, सब में फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज इधर लिख दो है ना, 33 है ना। अब 33 है, क्रॉस एडिशन करना, 33 प्लस 30 कितना हो जाएगा 63 है ना। अब देखो 63 प्लस 90 कितना हो जाएगा 90 और 100 153 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 153। अब देखो 153 प्लस 80 कर दो कितना आ जाएगा 233 है ना। अब 233 प्लस 17 कितना आ जाएगा 250 है ना। अब ये 250 मतलब क्या है, ये इस एफआई का एडिशन है पूरा है ना, ये हम लोगों ने सिंपल एडिशन कर देगा और यहाँ पे सीएफ के वैल्यूज आते हैं ना। तो 250 मतलब नथिंग बट इट इज एन है ना, एन कितना है हमारा 250, एन मतलब सबमिशन ऑफ एफआई होता है, मतलब ये सारों का एडिशन होता है। अब एन मिल गया, सीएफ का वैल्यू कॉलम हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब सब में फर्स्ट क्या करना है, हम लोग को मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करना है। मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, n/2 का वैल्यू निकालो। देखो n हम लोग को पता है, तो n/2 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। n कितना है हमारा 250 है, तो 250 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 125 है ना। अब सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 125 या 125 से जस्ट अबव वैल्यू कौन सी दिख रही है आप लोग को, ये 63 है, ये 125 से कम है। यहाँ पे देखो 153 125 से बड़ी वैल्यू है ना। 233 नहीं ले सकते, 153 पहला वैल्यू है ना, इससे बड़ा जो पहला वैल्यू रहेगा वो हम लोग को लेना है। ओके, तो यहाँ पे 153 मिल गया, मतलब ये हमारा मीडियन क्लास है ना। तो मीडियन क्लास हम लोग को मिल गया। अब सारे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग को एल चाहिए, तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसका लोअर लिमिट कितना है 150, तो एल आ गया हमारा 150। उसके बाद नेक्स्ट n/2 तो हम लोग को मिल गया। उसके बाद सीएफ चाहिए हम लोग को। देखो सीएफ कौन सा चाहिए होता है हम लोग को, मीडियन क्लास का चाहिए होता है क्या, नहीं है ना। मीडियन क्लास का सीएफ 153 है, लेकिन 153 हम लोग को चाहिए क्या, नहीं। इससे पहला वाला क्लास कौन सा है 63 है ना। तो ये वाले क्लास का सीएफ चाहिए हम लोग को, तो सीएफ कितना रहेगा 63 रहेगा। मीडियन क्लास का सीएफ नहीं लेना है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं। ओके चलो सीएफ मिल गया। अब उसके बाद एफ दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 90। ओके, अब लास्ट क्या निकालना है एच है ना। एच मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस है ना। 150 to 200 है ना, 150 to 200 में कितना डिफरेंस है 50 का डिफरेंस है, तो एच क्या रहेगा हमारा 50। ओके, अब मीडियन निकालने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मीडियन इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है एल। समय पहले एल की वैल्यू लिख दो 150 है ना, प्लस अब देखो n/2 की वैल्यू कितनी है 125 माइनस सीएफ कितना है 63 डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 90 ओके इनटू एच कितना है 50। ओके, अब सब में पहले क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लो, इधर वाला पूरा पोर्शन कैलकुलेट करना, फिर 150 में से उसको ऐड करना है ना। 125 माइनस 63 कितना आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 50, ये एक जीरो कैंसिल है ना। अब देखो 62 इंटू 5 करो डिवाइड बाय 9 करो, तो यहाँ पे इसका ये टोटल का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 34.4 है ना। तो 34.4 ये वैल्यू मिल गया हम लोग का। 150 में इसको ऐड कर दो है ना, तो क्या हो जाएगा 150 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 184.4 है ना। तो मीडियन की वैल्यू मिल गई, आंसर हम लोग को 184.4 है ना। समझ में आया प्रॉब्लम। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो समय पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स है ना एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है ना। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे हम लोग को दो कॉलम में वैल्यू दिया है, एक तो क्या दिया है, एक रो में दिया है एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल किलोमीटर पर आवर में दिया है 60 to 64 65 ओके, और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया है। ओके, अब ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा हटके है ना। तो अब इसमें क्या हटके है देखते हैं। सब में फर्स्ट इसको रफ कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग को नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया और उनके एवरेज स्पीड दी है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो हम लोग को एवरेज स्पीड दिया है, जो भी क्लासेस दिया हम लोग को, वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब 60 to 64 है, और यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है 65 से 69 तक हो रहा है, 70 से 74 है। देखो 69 और 70 ये सेम नहीं है वैल्यू है ना।
लास्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स देखे हम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो भी क्लासेस थे वो कंटिन्यूअस थे, है ना। ये कंटिन्यूअस टाइप में नहीं है, मतलब 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80 इस तरह से होता तो ये कंटिन्यूअस होता। लेकिन यहाँ पे डाटा हम लोग को कंटिन्यूअस नहीं दिया है ना, तो सब में फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस गिवन डाटा को, इस क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को सिंपल जो लोअर लिमिट है, जैसे कि जो भी लोअर लिमिट्स है उसमें से 0.5 0.5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, और जो अपर लिमिट है उसमें से उसको ऐड कर दो सेम वैल्यू को, 0.5 1 1.5 कोई भी वैल्यू आप कर सकते हैं ना। तो जनरली हम लोग 0.5 लेते हैं। तो सिंपल जो लोअर लिमिट है इसमें से क्या करना है, 0.5 को सब्सट्रैक्ट करना। देखो 60 में से 0.5 हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा, 59.5 बचा, 59.5। अब 64 में 0.5 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 64.5 हो गया, बराबर। उसी तरह से यहाँ पे देखो अब 65 में से 0.5 हम लोगों ने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो 65 में से 0.5 गया तो क्या बचा, 64.5, है ना। और उसी तरह से 69.5 में 0.5 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 69.5, बराबर। अब आपको समझ में आ रहा रहेगा मैंने क्या किया। देखो देखो ये देखो 59.5 to 64.5 ये पहला क्लास होगा, दूसरा क्लास कैसा होगा, 64.5 to 69.5, है ना। मतलब ये दोनों क्लासेस कैसे कंटिन्यूअस है। देखो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम है ना। तो उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 69.5 कर दिया। अब देखो 70 में से 0.5 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये अगेन 69.5 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 74 में क्या करना है, 0.5 ऐड कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, 74.5, है ना। उसी तरह से 75 में 0.5 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 74.5, राइट है। उसी तरह से 79 में 0.5 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 79.5, ओके। 80 में से 0.5 माइनस करो, बन गया 79.5, है ना। 84 में ऐड कर दो 0.5 तो बन गया 84.5, है ना। 85 में 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या हो गया, 84.5 बन गया, और 89 में ऐड कर दिया तो 89.5 बन गया। अब देखो सारा का सारा क्लासेस कैसे कंटिन्यूअस बन गए। देखो 59.5 to 64.5 ये स्टार्ट हो रहा है 64.5 से 69.5 तक, देखो है ना। लोअर लिमिट हायर लिमिट सेम है सारे, है ना। तो मतलब क्लास कंटिन्यूअस हो गया, है ना। एक हमारा जो हर्डल था वो खत्म हो गया। अब सेम प्रोसीजर, बाकी कुछ चेंज नहीं। क्या करना है, सब में पहले क्यूमुलेटिव निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे, पहला वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो, 10 का 10 लिख दिया। अब देखो 10 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 44। 44 प्लस 55 कितना हो जाएगा, देखो 40 प्लस 50 90, है ना। और 5 4 कितने गए 9, तो 99 हो गया ये, है ना। अब देखो 99 प्लस 85 कितना हो गया, 184। अब देखो 184 प्लस 10 कितना हो गया, 194। 194 प्लस 6 कितना हो गया, 200, है ना। तो इस तरह से हम लोग को ये 200 मतलब क्या मिल गया, हम लोग को n की वैल्यू मिल गई है 200, है ना। समझ में आया। अब क्या करना है, अब हमारे फॉर्मूले पे जाना है। सब में पहले क्या निकालेंगे, n/2 मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। n/2 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 100, है ना। अब ये 100 हम लोग कहाँ देखना है, CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखो 100 या 100 से जस्ट अबव वैल्यू कौन सी है, देखो 44 है, 99, 99 100 से छोटी है ना। ये चलेगा क्या, नहीं। तो 100 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला 84, है ना। तो 184 है ना। तो 184 मतलब ये वाला जो क्लास है, ये वाला क्लास कौन सा है हमारा, ये है हमारा मीडियन क्लास, है ना। तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास हम लोग को यहाँ पे मिल गया, मीडियन क्लास, है ना। n/2 की वैल्यू हम लोग को पता है ना। अब समय बस क्या करेंगे, L का वैल्यू देखेंगे, है ना। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, देखो ये मीडियन क्लास है, ये 75 नहीं लेना है हम लोग, है ना। कंटिन्यूअस वाला क्लास देखना है, कितना है 74.5। तो ये आ गया 74.5, L मिल गया। उसके बाद n/2 पता है, L पता है। CF देखो, CF कितना है, CF कौन सा लेते हैं हम लोग, मीडियन क्लास का लेते हैं क्या, नहीं, ये मीडियन क्लास है। ये वाला 184 CF लेंगे क्या, नहीं, इससे पहले वाला क्या है 99। तो CF मिल गया हम लोग को 99। उसके बाद F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना। ये मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 85, ओके। अब H देखो, H मतलब क्लास डिफरेंस। देखो सिंपल करो, 79.5 में से 74.5 सब्सट्रैक्ट कर लो, आप लोग को मिलेगा आंसर 5। ओके, तो H की वैल्यू मिल गई हम लोग को यहाँ पे 5। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। L कितना है हमारा 74.5 प्लस, है ना,
n/2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस CF कितना है, CF है हमारा 99 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 85 इनटू h। अब h की वैल्यू कितनी है 5, देखो यहाँ पे 74.5 प्लस ये देखो 100 में से 19 कितने बचे 1 इंटू ये 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 85 है ना, या फिर हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाय 85, यही हो जाएगा 74.5 प्लस क्या हो जाएगा ये 1/17 है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा 74.56 है ना, इसका आंसर 0.06 आता है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 75 भी आप इसको बोल सकते हैं ना। तो यहाँ मीडियन का वैल्यू हम लोग को मिल गया, जो भी नंबर ऑफ डाटा का जो भी मीडियन है वो कितना है 74.56 या फिर 75 व्हीकल्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम? तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारा लास्ट प्रॉब्लम है इस प्रैक्टिस सेट 6.2 का, है ना, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। The production of electric bulbs in different factories is shown in the following table। टेबल हम लोग को दिख रहा है। Find the median of the production, है ना, तो उस प्रोडक्शन का मीडियन हम लोग को यहाँ पे निकालना है ना। और क्या क्या दिया हम लोग को, नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस दिया है इन थाउजेंड्स एंड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दिया है ना, दो चीजें हम लोग को यहाँ पे दिया है। तो सब में पहले इसको रफ कर लेते हैं। सारा डाटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में डाल दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो क्लास है हमारा नंबर ऑफ बल्ब्स इन 1000, ये जो भी डाटा है वो थाउजेंड्स में, ओके। और फ्रीक्वेंसी है हमारा नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, है ना, जो कि एफआई हम लोग को दिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से वर्टिकल टेबल्स में ये दो डाटा को लिख दिया है। यहाँ पे क्लासेस देख लो कंटिन्यूसली 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा टेबल हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, तो अब क्या करना है, अब डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जाना है। CF हम लोग को समय पहले निकालना है। तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी लिख दो यहाँ पे 12, ओके। अब क्या करना है, क्रॉस एडिशन 12 प्लस 35 कितना हो जाएगा 37, 47, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया 47, 47 प्लस 20 देखो 4 कितना हो गया 67, 67 प्लस 15 कितना आ गया 82, 82 प्लस 8 कितना हो गया 90, 90 प्लस 7 97, 97 प्लस 8 कितना आ गया 105, है ना। यही हमारा NB है 105, ये टोटल एडिशन 105, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाले बराबर रहेगा। ओके, अब क्या करना है, अब बढ़ना है हम लोग को मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। उसके लिए n/2 निकालना पड़ेगा। तो देखो n डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू निकालना है। n है 105, 105 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 52.5 आ गया। ओके, अब क्या करना है, 52.5 मिल गया हम लोग को। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखो, 52.5 से जस्ट अबव वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है 47 है, 52.5 से छोटी है 67, है ना। इट इज द फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द 52.5, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। तो ये हमारा मीडियन क्लास है, तो ये मिल गया हम लोग को मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मिल गया तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, है ना, एकदम इजी है, कुछ नहीं है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये वैल्यूज लिख दो। L क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना है 50 है, तो L हमारा है 50। ओके, उसके बाद CF देखो, CF कौन सा वाला लेते हैं हम लोग, मीडियन क्लास का CF नहीं लेना, उससे जस्ट प्रीवियस वाला पहले वाला, है ना। तो कितना है 47, तो यहाँ पे CF का वैल्यू मिल जाएगा आपको 47। ओके, अब देखते हैं F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 20, और लास्ट में हम लोग को निकालना है H मतलब क्या होता है, क्लास डिफरेंस, जो भी क्लास इंटरवल के बीच में का जो डिफरेंस होता है। जैसे कि 50 to 60 का डिफरेंस कितना है 10 है, हम लोग को पता है ना। अब सारे के सारे वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो। L क्या है हमारा 50, तो 50 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है 52.5, माइनस CF कितना है 47 डिवाइडेड बाय F है 20, है ना, इंटू H मतलब 10। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो प्रॉपरली। 52.5 माइनस 47 कितना आ जाएगा 5.5, है ना, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, है ना। यहाँ पे देखो 10 1 10, 10 2 20, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 50 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 5.5 डिवाइड बाय 2, है ना, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस ये क्या आ जाएगा 2.75।
तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल मीडियन हम लोग को मिल गया 52.75 है ना। लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू कैसी है, थाउजेंड्स में है जो हम लोग को दिया था, तो इसको हम लोग को इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 52,750 है ना, बल्ब प्रोडक्शन है ना। तो मीडियन क्या हो गया हमारा, मीडियन हम लोग को मिला 52,750 बल्ब का प्रोडक्शन इतना मीडियन हमारा होगा इस डाटा का। ओके, समझ में आइए। चलो अब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म होता है। इसी के साथ हम लोगों ने मीडियन भी सारा देख लिया है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं मोड की तरफ है ना। अब मोड क्या होता है, देखो हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने सीखा कि जो भी अनग्रुप डाटा होता है उसका मोड हम लोग कैसे निकालते हैं ना। जो भी हम लोग को डाटा दिया हुआ है उसकी जब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी रहेगी है ना, जो भी स्कोर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, वो क्या होता है, मोड होता है। ये हम लोगों ने देखा है लोअर स्टैंडर्ड्स में। लेकिन 10th क्लास में हम लोग मोड निकालने वाले हैं ग्रुप्ड डाटा का है ना। तो अब ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं ना, तो चलो इसको समझ लेते हैं। तो मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, अब देखो ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है ना। तो यहाँ पे L क्या होता है, L सेम एज ए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है ना। जो भी मॉडल क्लास रहेगा वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना। मॉडल क्लास कैसे मिलेगा हम लोग को, जो भी फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा रहेगी वो हमारा मॉडल क्लास रहेगा, मॉड क्लास रहेगा। ओके, तो जो भी मॉड क्लास रहेगा उसका लोअर लिमिट रहेगा L। ओके, उसके बाद F1 F2 और F0 क्या रहेगा है ना। अब F1 क्या रहेगा, F1 जो भी मोड क्लास रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी F1 है ना। और F0 क्या रहेगी, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की है ना, उससे प्रीवियस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 रहेगी। और मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 रहेगी है ना। और H एज इट इज सेम रहेगा प्रीवियस जैसा ही। H क्या रहेगा, जो भी क्लास डिफरेंस है, जो भी मॉडल क्लास है या फिर जनरल जो क्लास है उसका क्लास डिफरेंस, जैसे 2 to 3 है तो 1 रहेगा H है ना, 3 - 2 1 आ जाएगा। ओके, तो H क्या रहेगा, जो भी हमारा क्लास है उसका डिफरेंस रहेगा, क्लास की जो भी वैल्यूज है उनका डिफरेंस H रहेगा। ओके, समझ में आए। तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.3 की तरफ है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखो, the following table shows the information regarding the milk collected from a farmers at a milk collection center and the content of the fat in the milk measured by a lactometer. Find the mode of the fat content. हम लोग को दो टेबल में वैल्यू दिया, कंटेंट ऑफ फैट दिया परसेंटेज में 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7 है ना। और मिल्क कलेक्टेड इन लीटर्स दिया है हम लोग को 30, 70, 80, 60 और 20 है ना। तो ये सारा डाटा मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। समय फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, मोड क्लास फाइंड आउट करना है ना। तो अब मोड क्लास कौन सा वाला रहेगा, उसके लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टेबल देखो, सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो फ्रीक्वेंसी का टेबल देखो, सब में ज्यादा फ्रीक्वेंसी किधर दिख रही है, 80, 80 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये वाला क्लास रहेगा हमारा मॉड क्लास, एकदम सिंपल है ना। मॉड क्लास मिल गया हम लोग को। अब फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए हम लोग को, L चाहिए। अब L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है ना। ये क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 4 है ना, तो L रहेगा 4 है ना। उसके बाद F1, F2 और F0 चाहिए हम लोग को। F1 क्या रहेगा है ना, F1 मतलब मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 80 है ना। तो F1 रहेगा हमारा 80। उसके बाद ये रहेगा हमारा F1, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये क्या रहेगा F0 और ये क्या रहेगा F2 है ना। मतलब मॉड क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, F0 कितना रहेगा 70 है ना। और मॉड क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा F2, वो कितना है 60। ओके, अब H क्या होता है, जो भी मॉड क्लास रहेगा 4 और 5 है, तो 5 - 4 कितना आ गया 1। तो H रहेगा क्लास, जो भी मॉड क्लास है उसका डिफरेंस। ओके, सारे वैल्यू मिल गए। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो है ना। तो मॉड इज इक्वल टू क्या है, L कितना है हमारा 4 प्लस है ना। अब देखो F1 माइनस F2, F1 कितना है 80 है, माइनस F0 कितना है 70 है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है 2 इंटू F1, F1 कितना है हमारा, F1 है 80, तो 2 इंटू 80, 2 इंटू F1 माइनस F0 क्या है 70 है, माइनस F2 कितना है 60 है। ओके, इंटू H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, H की वैल्यू है हमारे पास 1। ओके, अब देखो यहाँ पे लिख दो 4 है ना, प्लस देखो 80 - 70 क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 8 2 जा 60, तो ये आ गया 160 माइनस देखो
7 -7 -60 है ना, तो ये दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाएगा ना, तो 7t + 60 कितना आ जाएगा 130 -130 है ना, इंटू 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज को, आंसर वही आता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 4 + 10 है, 1 को छोड़ दो, डिवाइड बाय 160 - 130 कितना आ गया 30 आ गया ना, तो ये कैंसिल हो गया 1/3 है ना। देखो 1/3 मतलब ये क्या आता है 0.33 है ना, तो यहाँ पे मोड की वैल्यू मिल गई हम लोग को 4.33, मतलब ये मोड ऑफ द फैट कंटेंट इन अ मिल्क इज 4.33 है ना। और इसी तरह से ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे खत्म होता है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2 है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो मोड हम लोग को निकालना है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। और नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है यहाँ पे 13, 50, 70, 100, 80 और 17। ओके, तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सब में फर्स्ट इसको हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं। प्रॉब्लम का सारा डाटा मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है ना, वर्टिकल टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स और नंबर ऑफ फैमिलीज है ना। तो हम लोग को मोड निकालना है, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द फैमिलीज का मोड हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल क्लास है और हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी है, तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मॉड क्लास। अब मॉड क्लास कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा है। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखो सब में ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 100 है ना, मतलब मॉड क्लास क्या है, ये वाला है मॉड क्लास हमारा। ओके, अब क्या करना है, सिंपल वैल्यूज हम लोग को निकालना है। एल क्या रहेगा, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है ना, क्या है 60 है, तो एल है हमारा 60। उसके बाद एफ देखो ये रहेगा हमारा F1, ये रहेगा F0 और ये रहेगा F2 है ना। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है, तो F1 रहेगा हमारा 100 है ना। उसी तरह से F0 उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 70, तो F0 रहेगा 70। उसी तरह से F2 क्या होता है, मॉड क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है 80, तो F2 है हमारा 80 और लास्ट में हम लोग को H चाहिए होता है। H क्या होता है, क्लास डिफरेंस है ना, जो भी क्लास का लोअर लिमिट और हायर लिमिट है उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो ये 80 और 60 है, तो 80 - 60 क्या आता है 20, तो H की वैल्यू मिल गई हम लोग को 20। अब सारे वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो, एकदम सिंपल है। देखो मॉड इज इक्वल टू एल, एल कितना है हमारा 60 प्लस F1 - F2, देखो F1 कितना है 100 है, तो 100 माइनस F0 कितना है 70, तो 100 - 70 डिवाइड बाय देखो 2 into F1, 2 into 100, F1 100 है ना, माइनस F0 70 माइनस F2 80। ओके, इंटू क्या है, इंटू यहाँ पे H है, मतलब इंटू 20 करना है। ओके, समय पहले देखो 60 प्लस 100 - 70 कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 into 100 क्या हो गया 200। अब देखो 70 - 80, देखो माइनस माइनस है तो क्या होगा, इनका एडिशन होगा। 70 + 80 क्या हो जाएगा 150, तो यहाँ पे आ जाएगा -150, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इंटू 20 एज इट इज। ओके, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 60 को एज इट इज रहने दो, प्लस ये 30 एज इट इज, 100 - 150 क्या होता है 50, ओके, इंटू 20। अभी ये 0 कैंसल है ना, अभी 2 into 30 क्या हो जाएगा 2 into 30 हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5। अब हम लोग को पता है 60 प्लस देखो 60 डिवाइड बाय 5 12 60 होता है, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब देखो 60 + 12 क्या हो जाएगा 72। मोड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स इज 72 यूनिट्स है ना, तो जो भी फैमिलीज है वो उनका जो मॉडल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कितना है 72 यूनिट्स है ना। समझ में आया ये, तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3 है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल्क दिया है लीटर में 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और 11 to 13, और नंबर ऑफ होटल्स दिया है 7, 5, 15, 20, 35 और 18 है ना। तो समय फर्स्ट क्या करते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में डाटा को लिख देते हैं टेबुलर फॉर्म में। प्रॉब्लम में जो भी हम लोग को डाटा दिया है उसको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है।
मिल्क इन लीटर्स क्लासेस में लिख दिया 1 2 3 3 2 5 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हम लोग को, नंबर ऑफ होटल्स है ना, तो नंबर ऑफ होटल्स भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब सब में फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, एकदम इजी। सब में ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, यहाँ पे देखो 35 फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा है, तो ये है हमारा मॉडल क्लास, है ना। अब फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एल, एल क्या रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है ना, तो 9 इज द लोअर लिमिट, तो एल क्या हो गया हमारा 9 हो गया। अब F1, F1 क्या रहेगा, ये रहेगा F1, ये रहेगा F0 और ये रहेगा F2, राइट है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं F1 कितना है हमारा 35 है ना, और F0 कितना है 20 और F2 कितना है, F2 है हमारा 18 और लास्ट बचा H, H क्या होता है क्लास डिफरेंस, 9 और 11 है, तो 11 माइनस 9 कितना आ गया, H आ गया हमारा 2 है ना, तो क्लास डिफरेंस मिल गया 2। सारे वैल्यू मिल गए हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो, है ना। तो सब में पहले वैल्यू सारे पुट कर देते हैं। L कितना है हमारा 9 प्लस, अब देखो F1 माइनस F0, F1 कितना है 35 माइनस F0 है 20 डिवाइड बाय 2F1 मतलब 2 इंटू 35 माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 कितना है 20 माइनस F2 18। ओके, ये सारों को हम लोग को क्या करना है, H से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 प्लस, देखो 35 माइनस 20 कितना आ जाएगा 15 है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू 35 कितना होता है 70 है ना। अब देखो 20 18 माइनस 20 माइनस 18 है, दोनों का एडिशन हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो माइनस 20 प्लस 18 कितना हो गया 38 है ना, इनटू अब H की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो H की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। अब देखो 70 माइनस 38 कितना होता है, देखो 9 प्लस, अब देखो 15 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय, देखो 70 माइनस 38 कितना आ जाएगा 32, तो अभी 30 डिवाइड बाय 32 इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 0.9375, तो इसको 9 में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 9.9375 इक्वल्स टू 9.94 लीटर बोल सकते हैं। 9.94 लीटर ऑफ मिल्क, ये क्या हो गया इसका डाटा का मोड हो गया, तो 9.94 लीटर ऑफ मिल्क, ये इसका फाइनल आंसर हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दो की हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 का लास्ट प्रॉब्लम है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है ना। तो चलो सब में फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, देखो The following frequency distribution table gives the ages of the 200 patients treated in a hospital in a week, है ना। Find the mode of ages of the patients, है ना। तो हम लोग को एज दिया है ईयर्स लेस देन, है ना, सब में फर्स्ट क्या कॉलम में क्या है लेस देन, लेस देन 5, दूसरे कॉलम में है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, है ना। नंबर ऑफ पेशेंट दिया 38, 32, 50, 36, 24 और 20, है ना। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग डाटा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम का सारा डाटा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है ना, और आप लोग को दिख रहा रहेगा यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बनाया हुआ है ना, आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैंने क्यों बनाया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो भी क्लास इंटरवल्स हम लोग को दिख रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे लेस देन 5 इसको छोड़ दो, 5 to 9 है, फिर 10 to 14 है, फिर 15 to 19 है, फिर 20 to 24 है ना। 19 यहाँ पे खत्म हुआ तो 19 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 14 यहाँ पे खत्म हुआ तो 14 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। तो हम लोग को कंटिन्यूस क्लास चाहिए, उसमें भी एक सब में फर्स्ट जो वैल्यू आपको दिख रही है लेस देन 5। अब लेस देन 5 मतलब कितना रहेगा, क्या क्लास बनेगा, है ना। लेस देन 5 मतलब ये डाटा किस चीज का दिया है, सब में पहले वो देख लो, एज इन ईयर्स, है ना। एज मतलब जब पैदा होगा आदमी तो उसकी उम्र क्या रहेगी 0, है ना। तो एज कहां से स्टार्ट होगी 0 से, है ना। 0 to क्या क्लास बनेगा 5 है। अब देखो 5 बोला क्या उसने, लेस देन 5 बोला, तो 5 से कम क्या रहेगा 4 साल, है ना। इन ईयर्स है तो 0 से 4 ईयर रहेगा, 4.5 4.9 नहीं लिख सकते है ना, तो 0 to 4 है ना, तो पहला क्लास बन गया 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, स्टिल इट इज अ डाटा कैसा है कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस क्लासेस नहीं है। तो अब इसको कंटिन्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जैसे लास्ट प्रॉब्लम देखा हम लोगों ने, उसमें क्या किया था हम लोगों ने 0.5 लोअर लिमिट में से 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है ना। तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 0 में से 0.5 माइनस करना पड़ेगा। 0 माइनस 0.5 क्या होगा, माइनस 0.5 आएगा, है ना।
तो पहला वाला क्लास हमारा इस तरह से बनेगा -0.5 इंटू 4 में 0.5 ऐड कर दो तो +4.5 है ना। लेकिन हम लोग को पता है कि ये जो क्लासेस है वो ईयर्स है ना, एज है ना, आदमी की उम्र है ईयर्स में है ना। तो ये -0.5 में जाएगा क्या? -0.5 में किसी की एज रहेगी नहीं, है कि नहीं? -0.5 हो सकता है कि एज नहीं हो सकता है, एज 0 हो सकता है जब पैदा होगा, या फिर उससे आगे का एज हम लोग काउंट करते हैं। तो -0.5 आ ही नहीं सकता, इसलिए पहले वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, -0.5 इंटू 4.5 नहीं लेंगे ना, क्या लेंगे 0 टू, पहला वाला 0 लेंगे ना, इसमें माइनस करेंगे तो -0.5 आएगा, लेकिन वो हम लोग को नहीं लेना क्योंकि एज है ना, एज माइनस में नहीं जा सकती। ओके, तो 0 से अपर लिमिट में हम लोग को क्या करना है, अपर लिमिट में हम लोग को 0.5 ऐड करना है, तो 4 + 0.5 क्या हो जाएगा 4.5 है ना। अगर आप लोगों ने लिख दिया -0.5 तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है। ओके, 0 टू 4.5 आ गया। अब यहां पे देखो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, 5 - 0.5 क्या हो जाएगा 4.5 है ना। 9 + 0.5 क्या हो जाएगा 9.5 है ना। उसी तरह से 10 में से 0.5 माइनस कर दो तो क्या बन गया 9.5 है ना। 2 14 में 0.5 ऐड कर दो तो क्या हो गया 14.5। उसी तरह से 15 में 0.5 माइनस कर दो तो बन गया 14.5। 19 में 0.5 ऐड कर दो तो बन जाएगा 19.5। ओके, अब 20 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 19.5 है ना, और 24 में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 24.5। ओके, 25 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 24.5, और 29 में ऐड कर देंगे तो 29.5। ओके, ये वैल्यू थोड़े छोटे छोटे हो गए लेकिन समझ में आ जाएंगे आप लोग। ओके, तो इस तरह से हमारे क्लासेस अब कंटिन्यूस हो चुके हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है। तो सिंपल, सब में फर्स्ट क्या करेंगे, मॉडल क्लास हम लोग फाइंड आउट करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा है। देखो 38, 32, 50 है ना, तो मॉडल क्लास क्या है हमारा 50 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 50 पे है। तो ये मिल गया मॉडल क्लास। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना है 10 है ना। उसके बाद ये क्या रहेगा, ये है हमारा F1, ये है F0 और ये है हमारा F2 है ना। तो F1 कितना है, F1 है हमारा 50 है ना। उसके बाद F0 कितना है, F0 है 32 और F2 कितना है, F2 है 36। और जो हमारा H है, H कितना आ जाएगा, H है हमारा 5 है ना। सिंपल देखो 14, सिंपल देखो यहाँ पे 14.5 में से 19.5 माइनस कर दो, 5 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पे एल हम लोगों ने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। एल ये वाला नहीं लेना हम लोग को, ये जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास हम लोग को मिला है उसका लोअर लिमिट लेना है। कंटिन्यूअस क्लास में हम लोग को देखो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास ये है, लोअर लिमिट कितना है 9.5 है, तो एल हम लोग को मिल जाएगा 9.5 मिलेगा एल। ओके, तो एल हम लोग को मिल गया 9.5। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड है ना। तो अब एल कितना है 9.5। ओके, प्लस F1 माइनस F0 है ना। इसको थोड़ा सा नीचे ही लिख देता हूं मैं ताकि पूरा आ जाए। मॉड एल कितना है 9.5 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 50 माइनस F0 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 दैट इज 2 इंटू 50 माइनस F0 माइनस F2, F0 कितना है 32 माइनस F2 कितना है 36। ओके, इंटू H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 5। ओके, तो यहाँ पे सारे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। 9.5 प्लस देखो 50 माइनस 32 कितना हो जाएगा 32, और 18 आ जाएगा ना, तो ये आ गया 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 कितना हो गया 100 है ना, माइनस 32 प्लस 36 कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 60 है ना, 68 आ गया इन्हें। माइनस माइनस साइन है तो एडिशन हो जाएगा दोनों का। इंटू 5 यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा हमारा, इंटू 5 यहाँ पे 9.5 प्लस 18, 100 में 68 के कितने बचे 32 इंटू 5। इसका यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा 2.81। ये एडिशन का सिंबल है 2.81, इसका आंसर मिल गया हम लोग को। देखो 9.5 प्लस 2.81 कितना आ जाएगा 12.31 है ना, तो 12.31 ईयर्स है ना। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर आ गया, मॉड आ गया इस वाले गिवन
डाटा का 12.31 ईयर्स, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 4 भी खत्म होता है और हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.3 है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, सारे प्रॉब्लम समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।